जोहार। एक जादुई ट्रिक की कहानी से आपको अम्ल के वे सारे सोर्स को आपको पता चलेगा कि आखिर किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिर्फ एक ही ट्रिक, एक ही कहानी में सारे समस्याओं का निदान चुटकियों में। तो चलिए चलते हैं। क्या होता है कि एक मालिक रहता है। क्या रहता है? एक मालिक रहता है। और वो मालिक किसका मालिक रहता है तो आपको जानना है। वो सेब का दुकान यानी फल विक्रेता होता है, जो फलों का बिक्री करता है। उसमें मैक्सिमम जो फल है वो सेब का फल है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे, ये जो मालिक है वो किसका मालिक है तो सेब का मालिक है। मालिक अगर है तो जाहिर सी बात है वो डेली क्या लगाता है, फल लगाने का काम करता है। उनके पास नौकर चाकर भी रहेंगे, तो उनके पास एक नौकर है, इसके पास एक क्या है, नौकर भी है। तो वो नौकर क्या करता है, डेली फल को लगाने का, अरेंज करने का काम करता है। ठीक है। अब गलती से नौकर ने क्या किया, उनके फलों को ठीक से ना लगाकर इधर उधर लगा दिया। मतलब मालिक ने उसको बोला कि सही से लगाइए, लेकिन उसने गलती से फलों को लगाने का तरीका को अलग कर दिया। जैसे मान लो कुछ ताज़ा फल है, तो ताज़ा फल को क्या कर दिया उसने, ताज़ा फल को कर दिया खट्टे फल के साथ मिलाकर रख देना। उसने बोला था इमली को अंगूर के साथ नहीं चिपकाना, उसने गलती से इमली को अंगूर के साथ रख दिया। उसने बोला था दूध दही को साइड में रख देना, उसने दूध दही को पी गया। उसने बोला था घास को अलग रखना और वो वाटर को अलग रखना, उसने वाटर और घास को एक साथ रख दिया। इस वजह से मालिक जो है गुस्सा आ जाता है, और गुस्साने के बाद अपने नौकर के ऊपर एक प्रकार का अत्याचार करता है। क्या करता है, उसके बगल में क्या रहता है, तेजाब रहता है या एसिड रहता है। वो मालिक क्या करता है, बगल में जो कार या बैटरी में जो इस्तेमाल करते हैं वो एसिड को उसका मुंडी में डाल देता है। कहाँ डाल देता है, मुंडी में डाल देता है। तो जिस समय उसका मुंडी में डाल दिया एसिड, तो उस नौकर का क्या दशा हुआ, वह अपनी दशा को प्रकट करता है। और पूरा का पूरा कहानी जो है मालिक और नौकर पर डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं क्या लिखा हुआ। बोल रहा है ये नौकर, क्या बोल रहा है, जब दूसरा आदमी पूछने के लिए आया क्या हुआ भाई, समस्या क्या है, तो नौकर ने कहा, क्या कहा इन्होंने, सिर पर एसिड डाल गया वो। कहाँ एसिड डाला है, सिर पर। आपको ध्यान देना, एसिड कहाँ डाला है, सिर पर डाला हुआ। किसने डाला है, जो सेब का ढेर में बैठा जो है मालिक है उसने डाला है। किसने डाला है, जो मालिक कहाँ बैठा हुआ, सेब के ढेर में बैठा हुआ, उसने सिर पर क्या डाल दिया है तो एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया है, एसिड डाल दिया। वेरी गुड। आगे बोलता है क्या कि अब अगला कहानी में क्या होता है कि बोले अंगूर जो है, अंगूर, ये जो अंगूर दिखाई दे रहा है, अंगूर टरटरा रहा है। क्यों टरटरा है भाई, उसको बोला था कि इमली को साइड में रखने का, लेकिन इसने क्या कर दिया, अंगूर और इमली को एक साथ रख दिया। तो अंगूर और इमली को एक साथ रख दिया, इसीलिए अंगूर क्या हो रहा है, टरटरा रहा है। अगला बात ये है, अगला मिस्टेक क्या है, इसने गुस्सा से कहा मालिक ने, अरे बोका, खट्टे फल को हटा साइड पर, क्यों तुमने ताज़ा फल के साथ मिला दिया है। इसलिए उसने बोला खट्टे फल को हटा साइड पर। गुस्सा इसलिए था क्योंकि इसने दूध और दही को लेट कर पी गया था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं दूध और दही को कैसे करके पीना चाहिए, लेट कर पीना चाहिए। तो उस बंदा ने क्या किया, दूध दही को लेट कर पी गया। अगला बोलता है, अगला वचन क्या है कि बोला इसने, अरे यार घास का जो है पत्ता है, घास से हटाने का काम करो। ये बंदा क्या किया है, घास के पत्ता में लेट कर बेंजो बजा रहा है। क्या बजा रहा है, बेंजो बजाने का काम कर रहा है। अगला बात बोला गया है कि यार तुम सोडा वाटर में क्या है, लेट कर पी गया। यानी घास के पत्ते में बेंजो बजाकर सोडा वाटर को लेट कर ये पी जाता है। ठीक है। अगला स्लाइड में ये बोला जा रहा है कि मूत्र में जो है, मानव का जो मूत्र है उसमें यूरिक पाया जाता है। और इस कहानी को तुमको हमेशा याद रखना है, मूत्र में है यूरिक का मरहम, याद रखना तुम इसे हरदम। पूरे स्लाइड शो को हम लोग सिर्फ एक ही लाइन में जानने की कोशिश करेंगे, एक कविता के माध्यम से। तो हम इस पर को ऐसा भी अप्रोच कर सकते हैं कि सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो। क्या बोला मैंने, सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो। अंगूर टरटराता हुआ रह गया तब, इमली के संग वह मिल गया जब। अरे खट्टे फल को हटा साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर। घास के पत्ते में है बेंजोइक, सोडा वाटर में है कार्बोनिक। चींटी के डंक या नेटल के डंक में है फॉर्मिक। मूत्र में है यूरिक का मरहम, याद रखना तुम इसे हरदम, याद रखना तुम
इसे हरदम। तो चलिए ये जो कहानी का हम लोगों ने सारांश देखा, इसको पूरा का पूरा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अम्ल का स्रोत क्या है। जैसे पहला सवाल था, सेब के ढेर में बैठा मालिक है, यानी जो सेब होता है, जो फल सेब फल होता है, उसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, मालिक से मौलिक। तो सेब के ढेर में क्या पाया जाता है? सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, इसने एसिड कहाँ पर फेंका था? तो आप बोलिएगा सिर पर। कहाँ पर? सिर पर। तो सिर पर से याद करिएगा सिरका। सिरका, तो सिर का मतलब हो गया था विनेगर भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विनेगर। सिरका को विनेगर भी कहते हैं। और इसमें मतलब एसिड पाया जाता है, मतलब आपको ध्यान रखना है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कहाँ पर? सिर पर। अच्छा, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिर पर पाया जाता है। तो इसको समझना है, सिर से क्या होता है? सिरका होता है। अच्छा, इसमें देखिएगा गौर से तो आपको पता चलेगा कि एसिटिक एसिड जो है 5% मात्रा में पाया जाता है, और बाकी का बाकी जो है उसमें क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। यानी सिरका में जो होता है आपका पानी और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 95% वाटर और एसिडिक एसिड पाया जाता है 5%। अच्छा, एसिडिक एसिड से आपको एक बात और याद रखना है कि यही वो एसिडिक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका ये IUPAC नाम है। तो इथेनोइक ऑल इसका IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल इसका कॉमन नाम है। इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होता है? CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका या विनेगर में पाया जाता है। और इसी एसिडिक एसिड को एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। कोई दिक्कत? अगला स्लाइड में अगला बात बोला गया है ध्यान से कि अंगूर जो है टरटरा रहा है। क्यों? क्योंकि इमली के साथ मिला गया है। यानी अंगूर और इमली दोनों में ही टारटरिक, क्या बोले? टारटरिक अम्ल पाया जाता है। तो बोलेगा अंगूर हो या इमली हो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका हो गया टारटरिक अम्ल, यानी टरटराना। क्लियर है? आगे बोला गया है कि भाई खट्टे फल को हटा साइड पर। खट्टे फल को हटा साइड पर। खट्टा फल में जैसे क्या देखेंगे? तो खट्टा फल में हो गया कच्चा आम। जैसे आपने कच्चा आम का नाम सुना होगा, तो कच्चा आम भी खट्टा फल है। जैसे आपको मैंने बोला नींबू, अगर मैं बात करूंगा नींबू, नींबू भी कच्चा फल होता है। जैसे मैं बोलूँगा आंवला, आंवला भी कच्चा फल है। जैसे मैं बोलूँगा संतरा, संतरा भी कच्चा फल है। तो ये सारे के सारे जो कच्चा फल है, जो खट्टा फल होता है, ये खट्टा फल को हटा साइड पर। साइड से आपको याद करना है सिट्रिक अम्ल। क्या मैंने बोला? सिट्रिक अम्ल। साइड से क्या याद कर लेना है? सिट्रिक अम्ल। साइड से क्या याद कर लेना है? सिट्रिक एसिड। क्या याद कर लेना है? सिट्रिक एसिड। तो चाहे नींबू बोले, आंवला बोले, संतरा बोले, कच्चा आम बोले, ये सभी का सभी में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, कोई ध्यान ये भी मत लगा कि जो टमाटर होता है, क्या टमाटर में भी सिट्रिक पाया जाता है? टमाटर में नहीं, टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। तो टमाटर में ऑक्जेलिक, ध्यान रखना। टमाटर और पालक, दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टमाटर और पालक में क्या पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आगे बोल रहा है कि दूध दही तुम पियो लेट कर, यानी दूध और दही को लेट कर पीना चाहिए। तो लेट कर से लैक्टिक, लेट कर से लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए लेट कर पीना चाहिए, इसलिए लैक्टिक अम्ल हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात और, जब दूध से जब दही बनता है, ध्यान रखिए, जब दूध से जब क्या बनता है? दही बनता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो क्या होता है? मर जाता है। तो इसीलिए दूध से दही बनने के बाद अगर हम पुनः अगर बोलेंगे कि दही से फिर से दूध बनाइए, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि कोई चीज़ मरने के बाद उसको पूरा हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैसी भौतिक क्रियाएं जो एक बार किसी कारणवश परिवर्तन हो जाए, फिर पुनः उसको दोबारा प्रारंभिक स्थिति में ना ला पाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक
परिवर्तन। तो आपको समझ में आया रासायनिक परिवर्तन क्या है कि अगर किसी कारणवश किसी में परिवर्तन हो जाए और पुनः उसको अगर प्रारंभिक स्थिति में ना ला पाए तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर किसी कारणवश उसमें प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए और पुनः अगर उसको प्रारंभिक स्थिति में लेके लाया जा सके तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे इससे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। तो मोम का जो पिघलना है अगर वो पिघल गया तो हम उसको फिर से अगर उसको हम लोग फ्रीजर करके फिर से अगर चाहेंगे तो मोम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बोलेगा मोम का जलना, क्या बोलेगा मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोम का मतलब मोमबत्ती का जलना, क्योंकि जल जाएगा तो ये जल के ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाने के बाद फिर से मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे बोले कागज़ का फटना, तो कागज़ अगर फट गया तो फिर से हम उसको चिपका के ठीक कर सकते हैं, इसलिए कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर वही बोले कागज़ का जलना बोलेंगे तो कागज़ का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार जो जल गया उसको पुनः दोबारा नहीं उस स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि घास के पत्ते में है बेंजोइक। घास के पत्ते में क्या है बेंजोइक, इसका मतलब जो घास हो या कोई भी पत्ता हो उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। किसमें, घास या कोई पत्ता हो उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अब बोला सोडा वाटर का नाम सुने होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक होता है। कौन सा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बात करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कार्बोनिक एसिड का या कार्बोनिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें ध्यान दिए क्वेश्चन और आता है कि सॉफ्ट वाटर में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत है ना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखेंगे, बात करेंगे, बोले कि मानव का जो मूत्र होता है, यूरिन जिसको बोला जाता है, कि मानव का मूत्र में हमेशा याद रखना यूरिन से यूरिक अम्ल, इसमें तो एक ही नाम है यूरिन, यूरिक यानी यूरिन में आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। मानव मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मात्र एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सब पेश किया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जान सकते हैं कि मान लीजिए अगर बोलेगा मनुष्य, मानव या मानव का जो पेट बोलेगा, पेट, पेट जिसको हम लोग उदर बोलते हैं, या फिर आपका आमाशय रहेगा, या फिर आपका स्टोमक लिखा हुआ रहेगा, स्टोमक। तो इनमें अगर चर्चा करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मानव का पेट में, आमाशय में या उदर में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। यही वो HCl है। इसे हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है हार्मोन को, क्योंकि हम माता या पिता से ही हमें स्वतः प्राप्त होता है, इसलिए इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यही वो HCl है जो सब, इसका pH जो मान होता है वो कितना होता है, लगभग 0 होता है। लेकिन हमारा पेट में जब ये होता है लगभग 1.0 से 1.5 का रेंज में देखने को मिलता है। और ये सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल में यह एक नंबर HCl आता है, और सबसे प्रबल अम्ल दूसरा आता है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। और एक इसके बाद और आता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये 3 का 3 अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। कैसे रखा गया है, सबसे प्रबल अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है क्या, कि बताइए सर कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर पपीता का नाम बोले किस क्या पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। किसमें, पपीता में। लेकिन अगर बोले कभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन में पाया जाता है एमिनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। किसमें, प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड। तो यहाँ पर एक बात और देखिएगा, चींटी या नेटल का जो डंक होता है, जैसे किसी में डंक मारा, जैसे कहीं अगर बिच्छू हो गया,
तो अगर बिच्छू आपको डंक मारता है, या चींटी या नेटल का जो डंक जो होता है, जंगल में पाया जाने वाला पौधा है, तो इसके डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना इसमें, फॉर्मिक अम्ल को, ये कॉमन नाम है फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल है, जो कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक या नेटल का डंक या आपका बिच्छू का डंक में पाया जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल की बात किया, यानी मेथनोइक अम्ल की बात किया, और पहले में सिरका में एसिडिक अम्ल की बात किया। इन दोनों से एक चीज़ ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत शानदार आता है। क्या आता है? एक होता है फूड आता है और एक होता है फ्रूट आता है। एक होता है फूड और एक फ्रूट। फ्रूट का दुकान ही हमने देखा था। तो फ्रूट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रूट, है ना। और फ्रूट से से फल याद रखिएगा, है ना। फॉर से फल, यानी फल भी होता है फॉर फ्रूट से। और ये फूड से क्या होता है? फूड से क्या होता है? फूड 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 मतलब होता है खाद्य पदार्थ। क्या होता है? खाद्य पदार्थ। यानी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर? खाद्य पदार्थ का संरक्षण बोलेगा, संरक्षण। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन है का, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका इस्तेमाल करते हैं? या बोलेगा फलों का संरक्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी फूड प्रिजर्वेटिव बोलिए या फ्रूट प्रिजर्वेटिव बोलिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर फ्रूट बोलेगा, फल, तो फल से आपको ही याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल। क्या याद रखना है? फॉर्मिक अम्ल याद रखना है। फ्रूट जैसे फल हो गया, तो फल से फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल ध्यान रखना है। और खाद्य पदार्थ का अगर बोलेगा तो आप क्या याद रखिएगा? एसिटिक एसिड। क्या याद रखिए? एसिटिक एसिड ध्यान रख सकते हैं, एसिडिक अम्ल ध्यान रखना है। यानी एसिडिक अम्ल से हम लोग खाद्य पदार्थ जैसे अचार हो गया, विनेगर हो गया, इसको हम लोग क्या रखते हैं? ठीक रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रूट से फल याद रखना है, और फल का संरक्षण के लिए ही आंसर आएगा, यानी फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड को फिर हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसका दूसरा नाम भी हम लोग जान के रखना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर खाद्य पदार्थ के संरक्षण में एसिडिक एसिड का प्रयोग हो रहा है, यानी इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इस प्रकार से देखेंगे तो अम्ल को ना दो कैटेगरी में देखा जा सकता है। एक होता है आपका कार्बनिक अम्ल होता है, और एक होता है आपका अकार्बनिक अम्ल। यानी कार्बनिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? जिसमें कार्बन के अंश पाया जाता है। और एक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है, माने अकार्बनिक अम्ल अगर होगा, अकार्बनिक अम्ल, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं मिलता है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा मिले उसको कार्बनिक अम्ल बोलेंगे, और इसमें कार्बन की मात्रा ना मिले उसको अकार्बनिक बोलेंगे। यानी ये जो क्या होता क्या है, अगर हम लोग जानना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हम बोल सकते हैं वे अम्ल जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? या तो पादप से या तो जंतुओं के स्रोत से। तो जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप में पाया जाएगा, यानी कहाँ पर पाया जाएगा? नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अकार्बनिक अम्ल होगा यह आपका प्राकृतिक में आपका देखने को नहीं मिल सकता है, इसको हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, ये नहीं मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में बोलेंगे सिट्रिक एसिड, जैसे हमने जितना कुछ पढ़ा अभी, सिट्रिक अम्ल खाने वाला जो अम्ल होता है, ये सभी आपका क्या है? हम लोग कहाँ मिलता है? प्रकृति में मिलता है। जैसे एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है? प्रकृति में। जैसे दूध कहाँ से मिलता है? जंतु पादप से मिलता है, लैक्टिक अम्ल हो गया। तो ये सारा का सारा सोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, जो प्रकृति से मिलता है, वो सभी का सभी कार्बनिक अम्ल है। और जो हमें अकार्बनिक कौन मिलेगा? इससे हम लोग HCl, इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, ये जंतु से नहीं मिलेगा। जैसे H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी हम लोग क्या करते हैं? लेबोरेटरी में मिलता है। जैसे इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हमने कार्बनिक अम्ल के सारे सोर्स को हम लोग पढ़ने का काम किया, और कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल क्या होता है इसको भी मैंने जानने की कोशिश किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? स्लाइड के माध्यम से आपको बताइए, हमारा जो अम्ल के सोर्स के बारे में पढ़ने का काम किया, आपको कैसा लगा? आप हमारे साथ अगर इसी प्रकार से क्रेजी ट्रिक्स और लॉजिक वे को पढ़ना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से सरकारी जॉब के बारे में आप अगर अपडेट लेना चाहते हैं, तो हमारे TSI यूज सकते हैं, और हमारे साथ आप जुड़ कर रह सकते हैं, ताकि आपको हर पल हर चीज़ में अपडेट होना चाहिए, कहीं आप पीछे हट ना जाए। तो इसी प्रकार के अपडेट और निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़ने का काम करें। जोहार, जय झारखंड।